श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावलीपञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वंदे गुरोर्मंडलम। नारायण। श्री तंत्रालोक विवेक टीका की श्रृंखला में हम श्री तंत्रालोक के प्रथम आहनिक की 106वीं कारिका तक का भाष्य देख चुके थे। पूर्व में हमने 106वीं कारिका का भाष्य अति संक्षेप में देखा था, तो आज हम 106वीं कारिका के भाष्य पर विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे और तदंतर आगे के ग्रंथ की योजना क्या है उस पर भी प्रकाश डालेंगे। 106वीं कारिका से पूर्व का जो विषय है, माने 105 कारिकाओं में अभिनव गुप्त जी ने समस्त शास्त्रों का जो सार है वो कह दिया है उपोद्घात के रूप में, ऐसा समझना चाहिए। और आगे भाष्यकार जी भाष्य में यह स्पष्ट भी करेंगे। तो 105वीं कारिका के अंत में और 106वीं कारिका की भूमिका के रूप में भाष्यकार जी पूर्व पक्ष को प्रस्तुत करते हुए यह कहते हैं कि अभिनव गुप्त जी, आपने समस्त शास्त्रों का सार यहाँ जब कह ही दिया है और हमें यह बता भी दिया है कि जो अज्ञान है वह संसृति में हेतु है, अर्थात संसार का कारण है। जो ज्ञान है वह मुक्ति में हेतु है। जो मोक्ष है वो उपादेय है, अर्थात मोक्ष ही एकमात्र प्राप्त करने योग्य वस्तु है। जो शक्ति है वह शक्ति ही परम शिव की माने प्रत्यभिज्ञा कराती है, अपने स्वरूप का प्रत्यभिज्ञान कराती है। उस शक्ति के बल पर, अर्थात स्वतंत्र शक्ति के बल पर जो परम शिव हैं इस विश्व की सर्जना अपनी भित्ति पर ही करते हैं। तो इस प्रकार का जो विषय यहाँ तक कहा गया है, जिसको समस्त शास्त्रों का सार कहा जाता है, तो यहीं पर आप अपनी बात को इतना कह करके ही समाप्त कर दीजिए। आगे ग्रंथ की योजना आप क्यों कर रहे हैं? तो ऐसी शंका प्रस्तुत की भाष्यकार जी ने, जयरथ जी ने 105वीं कारिका के भाष्य में। तदंतर इस शंका के समाधान हेतु जो है 106वीं कारिका का विषय अब आपको बताते हैं। माने यह जो शंका की गई कि समस्त शास्त्रों का सार जब यहाँ बता दिया गया 105वीं कारिका में, तो फिर आगे के और 5000 श्लोक लिखने की आवश्यकता ही क्या रह गई। तो इस बात का स्पष्टीकरण अभिनव गुप्त जी देते हैं 106वीं कारिका में। इति यत गेयस्तत्त्वं दर्शयते तत् शिवाज्ञया मया स्वसंवित सत्तर्कः पति शास्त्र त्रकक्रमात्, कि जो गेय तत्व है, जिसकी संक्षिप्त सूचना प्रस्ताव के रूप में की गई, माने जो 105 कारिकाओं में उपोद्घात के रूप में या प्रस्ताव के रूप में जो उस परम गेय तत्व की संक्षिप्त सूचना दी गई है, अब उस संक्षिप्त सूचना को या उस संक्षिप्त सार को मैं अपनी संवित यानी अपने ज्ञान से, सत्तर्क से, पति शास्त्र और त्रिक का आलंबन लेकर के परम शिव अर्थात गुरु की आज्ञा से अपने द्वारा प्रतिपादित करूंगा, या ऐसा मैं प्रतिपादित करने जा रहा हूं, या उस परम तत्व के रहस्य को विस्तार पूर्वक प्रतिपादित किया जा रहा है। तो ऐसा 106वीं कारिका का अर्थ निकलता है। अब यहाँ पर भाष्यकार जी आगे स्पष्ट करेंगे भाष्य में कि भाई ये जो आपने 4 चीजों का यह नाम लिया, स्वसंवित, सत्तर्क, पति शास्त्र और त्रिक, इन 4 चीजों का अर्थ क्या है उसको यहां बताएंगे। उससे पहले भाष्यकार जी कह रहे हैं कि जो गेय तत्व है, गेय तत्व का अर्थ यहां परम शिव है। परम शिव अर्थात परम तत्व, जिसको जान करके या जिसके साथ में एकीभूत हो करके मोक्ष की स्थिति को प्राप्त किया जाता है, या जिसको प्राप्त करना ही मोक्ष है। इस दृष्टि से तो वो जो परम गेय तत्व है उसको दर्शा रहे हैं यहाँ पर अभिनव गुप्त जी, और शिव की आज्ञा से। शिव का अर्थ यहाँ करा जाएगा गुरु, गुरु की आज्ञा, अर्थात गुरु में, शिव में, परम शिव में अभेद माना अभिनव गुप्त जी ने, इसलिए यहाँ पर तत् शिवाज्ञया ऐसे पद का प्रयोग किया, और यहाँ शिव का अर्थ गुरु है। इस विषय पर
भाष्यकार जी माने प्रकाश डालते हुए कहते हैं शिवो अत्र गुरुहु, कि यहाँ जो शिव पद है उसका अर्थ गुरु है। और इस विषय में वह एक कार्य का उद्धृत कर रहे हैं। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरु स्मृतः उभयोरंतरम नास्ति गुरुरपि शिवस्यश्च, कि जो गुरु हैं वही शिव हैं, जो शिव हैं वही गुरु हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए गुरु ही शिव के समान है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस दृष्टि से यहाँ पर जो तत्शिवाज्ञया पद का प्रयोग किया कि परम शिव की आज्ञा से मैं अब उस परम ज्ञेय तत्व का यहाँ पर विस्तार करने जा रहा हूँ, या विस्तार पूर्वक उसको दर्शाने जा रहा हूँ, या विस्तार पूर्वक उसका प्रतिपादन करने जा रहा हूँ। जो परम ज्ञेय तत्व है वह परम ज्ञेय तत्व वह परम शिव ही है, जो अपनी स्वातंत्र शक्ति से समस्त उल्लास विलास करके इस जगत की सर्जना, इस जगत की स्थिति, इस जगत का लय, अनुग्रह, निग्रह, ये पंचकृत्य करता है। वही परम ज्ञेय तत्व परम शिव हैं। जब वह सर्जना करते हैं इस सृष्टि की, तो प्रमेय पदार्थ, प्रमाण और प्रमाता, इन तीनों की सर्जना वह करते हैं। और इन तीनों की सर्जना करने के बाद उनकी स्थिति, उनका लय और उनकी अनाख्य दशा, माने प्रत्येक प्रत्येक की 4-4 दशाएं हो जाती हैं। और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रमेय पदार्थ की 4 दशाएं, प्रमेय की स्थिति दशा, प्रमेय की सृष्टि दशा, प्रमेय की लय दशा, प्रमेय की अनाख्य दशा। इसी प्रकार प्रमाण की 4 दशाएं, प्रमाण की सृष्टि दशा, प्रमाण की स्थिति दशा, प्रमाण की लय दशा, प्रमाण की अनाख्य दशा, तथा प्रमाता की भी 4 दशाएं, प्रमाता का सृष्टि कल्प, प्रमाता की स्थिति दशा, प्रमाता का लय कल्प और प्रमाता की अनाख्य दशा। तो यह जो 12 दशाएं होती हैं, यह परम शिव की स्वातंत्र शक्ति से उद्भूत 12 रश्मियों के माध्यम से होती हैं। और यह एक संप्रत्य मात्र है, क्योंकि आगे के ग्रंथ का जो शुभारंभ है वह इन्हीं 12 शक्तियों के आधार पर है। माने अब जो ग्रंथ का विस्तार है, उस ग्रंथ के विस्तार में सबसे पहला विषय उस स्वातंत्र शक्ति से उल्लसित यह प्रमुख 12 रश्मियां, जिनको द्वादश काली कहते हैं, वही है। माने वहीं से ही अब इस तंत्रालोक ग्रंथ की जो मुख्य माने सरणी है वह प्रारंभ होती है। माने जो तंत्रालोक ग्रंथ है उसके सिद्धांत का सूत्रपात ही द्वादश काली से करने जा रहे हैं अभिनव गुप्त जी। आगे ये जो 106वीं कारिका में अभिनव गुप्त जी ने यह प्रतिज्ञा की कि अब मैं जो पूर्व प्रस्तावित ज्ञेय तत्व था, जिसका सार संक्षेप कहा गया 105 कारिकाओं में, अब मैं उसको विस्तार पूर्वक कहने जा रहा हूं। और ऐसा मैं भगवान शिव की अर्थात गुरु की आज्ञा से कर रहा हूं। और इस शास्त्र को लिखने के लिए मैं जिन 4 वस्तुओं का आलंबन ले रहा हूं, वो 4 वस्तुएं क्या क्या हैं? सबसे पहले कहते हैं स्वसंवित, अर्थात अपना अनुभव। यहाँ स्पष्ट करते हैं भाष्यकार जी स्वसंवित पद का कि स्वसंवित स्वानुभव, कि स्वसंवित का अर्थ है अपना अनुभव। अपना अनुभव भी कोई लौकिक अनुभव नहीं, ये उस अनुभूति की बात कर रहे हैं जो परम शिव के साथ में एकीभूतता प्रदान करने वाली है। तो उस स्वानुभव के बल पर अभिनव गुप्त जी इस तंत्रालोक का विस्तार कर रहे हैं। और दूसरी वस्तु है सत्तर्क। सत्तर्क का अर्थ होता है युक्ति। तो भाष्यकार जी ने, जयरथ जी ने स्पष्ट किया है सत्तर्को युक्ति ही। और इसके बाद में तीसरी वस्तु का जो आलंबन लिया गया है वह तीसरी वस्तु है पतिशास्त्र। पतिशास्त्र है भेद प्रधान शास्त्र। भेद प्रधान जो शैव शास्त्र है वह पतिशास्त्र कहा जाता है। और त्रिकम यानी चौथा जो पदार्थ है जिसका आलंबन भाष्यकार जी ने, जिसका आलंबन अभिनव गुप्त जी ने तंत्रालोक लिखने में लिया है, वो है त्रिक। तो त्रिक शास्त्र क्या है? परा अपरा परापरा शक्ति का जो माने व्याख्यान करता है वह शास्त्र त्रिक शास्त्र कहलाता है। और यह अभेद प्रदान शास्त्र है।
माने जो पति शास्त्र है वह भेद प्रधान शैव दर्शन है, जो त्रिक शास्त्र है वह अभेद प्रधान शैव दर्शन है या त्रिक दर्शन है, ऐसा समझना चाहिए। फिर आगे अभिनव गुप्त जी ने इस कारिका में एक पद का प्रयोग किया है, क्रमात्। माने पूरी कारिका हम एक बार पढ़ते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए हम क्या कहना चाहते हैं। 106वीं कारिका है, इति यद गेयस्तत्त्वं दर्शयते तत् शिवाज्ञया मया स्वसंवित सत्तर्कः पति शास्त्र त्रिक क्रमात्। तो यहाँ जो क्रमात् शब्द है, इस क्रमात् शब्द से चतुष्टय समझना चाहिए। माने जो स्वसंवित है वह, उसके साथ में सत्तर्क, पति शास्त्र और त्रिक शास्त्र, इन चारों का जो समुच्चय है वही क्रम पद से इस कारिका में कहा गया है, क्योंकि भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया है क्रमः चतुष्टयार्थः, कि क्रम पद से इन चारों का चतुष्टय ही समझना चाहिए। माने इन चारों का आलंबन लेकर के अभिनव गुप्त जी आगे के शास्त्र की योजना करने जा रहे हैं, यानी जो परम गेय तत्व है उसका विस्तार पूर्वक अब प्रतिपादन किया जा रहा है। तो कह रहे हैं भाष्यकार जी कि उपोद्घात के रूप में यहाँ तक का शास्त्र जाना जाता है। माने जो तंत्रालोक है उस तंत्रालोक का यह उपोद्घात है। माने ये जो 105 कारिका हुई और साथ में 106ठी कारिका जिसमें प्रतिज्ञा भी की है, तो वह भी उपोद्घात के रूप में ही स्वीकार किया गया है। और उपोद्घात का अर्थ करते हुए कहते हैं भाष्यकार जी, उपोद्घात इति उप आशु संक्षेपेण ऊर्ध्वमादौ हन्यते टंक्यते दीनार इव राजाभिधानम शास्त्रार्थो यस्मिन् स तथा। इसका अर्थ है कि उप का अर्थ है शीघ्र या संक्षेप में, है ना। उत का अर्थ है ऊपर या पहले, और घात का अर्थ होता है मारना या उभारना। माने संक्षेप में ही जहां पर उभार दिया जाए कि अग्रिम शास्त्र में या अग्रिम ग्रंथ में क्या कहा जाना है, तो वह जो अंश होता है ग्रंथ का प्रारंभिक अंश, जिसमें संक्षेप मात्र में आगामी ग्रंथ की संपूर्ण सूचना दी जाए, वह उपोद्घात कहलाता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने माने उपमा भी दे दी है कि जिस प्रकार मुद्राओं पर राजा का आदेश आदि उभारा जाता है, वैसे ही पूर्वोक्त ग्रंथ में शास्त्र का प्रतिपाद्य उत्कंठित यहाँ किया गया है। माने ये जो 106 कारिकाएं हैं, इनमें जो अग्रिम ग्रंथ है, माने अब जो आगे कहा जाना है लगभग 5000 कारिकाओं में, उस विषय को यहाँ पर सार संक्षेप में बता दिया गया है। इसलिए 106वीं कारिका तक का जो विषय है वह उपोद्घात के रूप में जाना जाता है। अब आगे प्रतिज्ञा करने के बाद में कह रहे हैं, तदेवं प्रतिज्ञाय शास्त्रार्थ गर्भिकारेण संप्रति अवतारितुमाहा। किस प्रकार प्रतिज्ञा करके शास्त्र विषयक रहस्य को अब बतलाने के लिए अभिनव गुप्त जी कहते हैं, तस्य शक्तयो एवेतास्तिस्रो भान्ति परादिकाः सृष्टौ स्थितौ लये तुर्ये तैनैता द्वादशोदिताः। अर्थ है इसका कि जो परमेश्वर हैं, परम शिव हैं, उनकी जो 3 शक्तियां हैं, परा, अपरा और परापरा, ये जो 3 शक्तियां हैं वह समस्त शक्तियों को अपने में लीन करती हुई आभासित होती हैं, यानी उल्लसित होती हैं। चूंकि ये सृष्टि, स्थिति, लय और तुर्य दशाओं में भासित होती हैं, इसलिए यह 12 कही गई हैं। तो यहाँ पर केवल इतना संकेत मात्र यहाँ अभिनव गुप्त जी ने किया। अब भाष्यकार जी इसका थोड़ा सा विस्तार करेंगे। वस्तुतः यह जो 12 शक्तियां हैं, जिनको 12 काली भी कहते हैं, इनका विशेष रूप से विस्तार तो तंत्रालोक के 4थे आहनिक में किया जाएगा। तो 107वीं कारिका के भाष्य में भाष्यकार जी कह रहे हैं कि तस्य परमेश्वरस्य भैरवादि शब्दाविधेयस्य एता निखिल शक्तयांतरगर्भिकारेण प्रधानतया प्रतिपादिताः
तस्रः शक्तयः सृष्टौ स्थितौ लये संहारे तुर्ये अनाख्यश्च भान्ति सर्वात्मकेन रूपेण स्फुरन्ति इति एकैकस्याः चातुरूप्येण श्री सृष्टि काल्यादि आत्मकतया द्वादशधोदय इति वाक्यार्थः। ये कह रहे हैं कि वही जो भैरव आदि शब्दों से अभिधेय परमेश्वर है, उस परमेश्वर का समस्त शक्तियों को अपने अंदर समाहित करके जो प्रधान रूप से प्रतिपादित पराशक्ति, अपराशक्ति और पराशक्ति है, माने ये जो तीन शक्तियां हैं उस परम शिव की, जो वो अपने अंदर समाहित करे हुए रहता है, यह तीन शक्तियां ही पुनः चार 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 रश्मियों को प्राप्त होती हैं। यानी पराशक्ति से चार रश्मियां निकलती हैं, पराशक्ति से चार रश्मियां निकलती हैं और अपराशक्ति से भी चार रश्मियां निकलती हैं। और ये जो रश्मियां हैं ये क्या करती हैं कि ये क्रमशः प्रमेय पदार्थ, प्रमाण पदार्थ और प्रमाता पदार्थों की क्रमशः सृष्टि, स्थिति, लय और अनाख्य दशा में हेतु होती हैं, उनका नियंत्रण करती हैं। या यह कहिए कि यह जो शक्तियां हैं स्वयं ही प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय के रूप में अभिव्यक्त होती हैं और उनकी स्थिति, उनकी सृष्टि, स्थिति, लय और अनाख्य दशा, इन चारों दशाओं का नियंत्रण करती हैं, ऐसा यहाँ पर कहा। और वह सृष्टि काली आदि नाम से जानी जाती हैं और संख्या में 12 होती हैं, ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट अपने भाष्य में कर दिया। अब आगे भाष्यकार जी कह रहे हैं तदुक्तम कि इन द्वादश कालियों के विषय में ऐसा कहा गया है कि ये जो माने परम शिव की तीन शक्तियों से उद्भूत जो अन्य 12 शक्तियां ने प्रत्येक से चार चार उद्भूत होकर के जो 12 शक्तियां बन जा रही हैं, इनके विषय में क्या कहा गया है। धाम्नां त्रयाणामपि येषां सृष्टयादि क्रमयोगतः भवेत् चतुर्धावस्थानम् एवं द्वादशोदितः स्वसंवित परमादित्यः प्रकाशः वपुरव्ययः। तो ये कह रहे हैं कि यह जो तीन शक्तियां हैं, परा, परा और अपरा, यह सृष्टि आदि के क्रम से चार चार प्रकार की स्थिति को प्राप्त हो जाती हैं। माने सृष्टि, स्थिति, लय और अनाख्य, ऐसी चार चार दशाओं को ये प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से यह 12 कही गई हैं और यह सब स्वसंवित परम आदित्य प्रकाश स्वरूप अव्यय शिव ही हैं, क्योंकि यह जो 12 शक्तियां हैं यह शिव से अभिन्न है। जो परा, अपरा और परा शक्ति है वह भी शिव से अभिन्न है और यह जो चार चार के क्रम से इन तीनों शक्तियों से उद्भूत हो रही हैं, यह भी शिव से अभिन्न मानी जाती हैं। मानी क्या जाती हैं ही। अब इस विषय में आगे एक शंका प्रस्तुत कर रहे हैं भाष्यकार, कह रहे हैं ननु एक एव पर प्रकाशात्मको भैरव आदि शब्द व्यपदेशयः परमेश्वरः समस्ति तस्य च भिन्ना एकेव स्वतंत्राख्या शक्ति इत्युपपादितम् तत्कथमस्य इह द्वादशधोदय इत्युक्तम्। ये कह रहे हैं कि भाई प्रश्न यह है कि जो पर प्रकाश रूप भैरव है, जिसको माने जो पर प्रकाश स्वरूप परम शिव है, जिसको भैरव, देव, पति आदि शब्दों से कहा गया है, जब वह एक ही है और उसकी स्वातंत्र नामक शक्ति उससे अभिन्न है और एक है, ऐसा कहा जाता है, तो फिर उसकी 12 शक्तियां कैसे हो गईं? ये हमें शंका हो रही है। तो उस शंका के निवारणार्थ अभिनव गुप्त जी ने 108वीं कारिका प्रस्तुत की है। तो उसमें उसमें अभिनव गुप्त जी कहते हैं 108वीं कारिका में, तावन पूर्ण स्वभावासौ परमः शिव उच्यते तेनात्रोपासकः साक्षात् तत्रैव परिनिष्ठिता। तो ये कह रहे हैं कि ये जो 12 शक्तियों से युक्त होने के कारण वह परम शिव पूर्ण स्वभाव वाला कहा जाता है। अब भाई ये कहने की बात है कि जब स्वतंत्र शक्ति ही
उसको पूर्ण कर रही है, तो यहाँ पर 12 शक्तियों से उसकी पूर्णता क्यों कही गई? तो इस विषय में यह समझना चाहिए कि जो परम शिव है, जब वह सृष्टि दशा यानी कि इस विश्व की सृष्टि को नहीं करते, माने जब वह विश्व रूप नहीं होते, जब वह विश्वोत्तीर्ण रहते हैं, तब तो वह अपनी स्वातंत्र शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। जब वह विश्वमय होते हैं, तब वह अपनी इन 12 शक्तियों के साथ पूर्ण कहे जाते हैं, क्योंकि विश्वमय दशा में प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय तीनों पदार्थों की आवश्यकता होती है, और इन तीनों पदार्थों के सृष्टि, स्थिति, लय और अनाख्य दशा के नियंत्रण की भी आवश्यकता होती है। और चूंकि वह परम शिव युगपत रूप से विश्वमय और विश्वोत्तीर्ण दोनों ही होकर के रहते हैं, इसलिए वह इन 12 कलाओं के साथ में या इन 12 कालियों के साथ में परिपूर्ण माने जाते हैं। माने विश्वोत्तीर्ण दशा में केवल स्वातंत्र शक्ति में ही वह पूर्ण है, और विश्वमय दशा में वह इन 12 शक्तियों अर्थात 12 कालियों के साथ पूर्ण माने जाते हैं। अब कहते हैं तेनात्रोपासका साक्षात तत्रैव परिनिष्ठिता, कि जो ये जो द्वादश शक्ति का चक्र है, यानी द्वादश काली का जो चक्र है, उस चक्र के उपासक लोग सीधे सीधे उस परम शिव में परिनिष्ठ हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। अर्थात जो इस शक्ति के रहस्य को समझ जाता है कि यह वस्तुतः स्वतंत्र शक्ति उस विश्वोत्तीर्ण परम शिव की एकमात्र शक्ति है, जब वह विश्वोत्तीर्ण परम शिव विश्व में होकर के उद्भूत होते हैं प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय के रूप में, तो प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय की सृष्टि, स्थिति, लय, अनाख्य दशा का नियंत्रण संपादन करने के लिए वह अपनी स्वातंत्र शक्ति को ही परा 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 अपरा के रूप में अभिव्यक्त करते हुए पुनः प्रत्येक को 4 रश्मियों के रूप में उद्भूत करते हुए 12 कालियों के रूप में स्पष्ट रूप से प्रकट कर देते हैं, और इस जगत पर शासन करते हैं, जीवों पर शासन करते हैं, समस्त प्रमाण पर, प्रमेय पदार्थों पर शासन करते हुए उनको अपने से अभिन्न मानते हुए इस जगत का लीला विलास करते हैं। ऐसा माने भाष्यकार जी के भाष्य में ध्वनित हुआ है, तो हमने उस भाष्य का यहाँ संक्षेप मात्र कह दिया है। और जो साधक इस रहस्य को जान जाते हैं, वह साधक उस परम शिव के साथ में एकनिष्ठ हो जाते हैं, शिवनिष्ठ हो जाते हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं आगे, तो हम भाष्य का यहाँ पर भावार्थ आपको बता देते हैं, और जो मुख्य मुख्य अंश हैं उसका केवल हम यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। अब कह रहे हैं एतच्च बहु प्रघट्टक वक्तव्यम इति शाक्तोपाह्यान्निक एव वितत्य विचारिष्यते इति नेहायस्ताम। ये कह रहे हैं कि यह जो विषय है, यह बहुत स्थानों पर कहा गया है और कहा भी जा सकता है, द्वादश काली का विषय। और शाक्तोपाय आहनिक अर्थात चौथे आहनिक में हम इसे विस्तार पूर्वक कहेंगे, इसलिए यहाँ पर इसका हम विस्तार पूर्वक विचार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। अब भाष्यकार जी आगे एक शंका व्यक्त करते हैं, और 109वीं कारिका की भूमिका के रूप में उस शंका को रखते हैं। कहते हैं ननु कथम एतद उक्तम यतो यत्र संख्यायाः तत्र तत्र न्यूनत्वम आधिक्यंश्च संभवति इति आशंकायः। ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे कहा गया कि 12 ही हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न स्थानों पर यानी भिन्न भिन्न शास्त्रों में शक्तियों की संख्या में न्यूनता और अधिकता देखी जाती है। आप यहाँ 12 ही क्यों कह रहे हैं? तो इस शंका पर अब जो ग्रंथकार हैं माने अभिनव गुप्त जी हैं, अब वो 1 से लेके अनंत तक कितनी शक्तियां हो सकती हैं परम शिव की, उन सबको यहाँ परिगणित कर देंगे। तो अब कह रहे हैं अभिनव गुप्त जी 109वीं कारिका में, तासामपीश्च भेदांशः न्यूनाधिक्यादि योजनम तत्स्वातंत्र बलादेव शास्त्रेषु परिभाषितम। इसका अर्थ है कि शास्त्रों में
जो शक्तियां हैं उन शक्तियों की भी भेदांश में न्यून अधिक योजना उसी शिव के स्वातंत्र के कारण कही गई है। और वह इस प्रकार है, माने जो परम शिव हैं उनके स्वातंत्र से उनकी शक्ति एक से लेके अनंत रूपों तक अभिव्यक्त हो सकती है। और ऐसा शक्तियों के भेदांश के कारण है। भेदांश का अर्थ है कि जब एक ही शक्ति किसी कार्य विशेष में विनियुक्त होती है, चूंकि कार्य कार्य का भेद है, तो इस दृष्टि से वह भिन्न भिन्न नामों से जाने जाने लगती है, या किसी कार्य को संपादित करने की दृष्टि से उस शक्ति का नामकरण हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। तो कार्य के भेद से शक्ति के नाम में भेद आ जाता है। तो और शास्त्रों में इसी प्रकार से वह न्यून अधिक की योजना कही गई है। और यह जो सारी योजना है, या यह जो शक्ति का भेदांश है, या शक्ति की बहुरूपता है, एक से लेके अनंत तक जो शक्तियों की भिन्न भिन्न रूपों की योजना शास्त्रों में है, यह परम शिव के स्वातंत्र के कारण है। और वह किस प्रकार है, अब इस पर यहाँ विशेष रूप से जो है प्रकाश डाल रहे हैं अभिनव गुप्त जी। कह रहे हैं 110वीं और 111वीं कारिका में कहेंगे, एक वीरो यामलो अथ त्रिशक्तिश्चतुरात्मकः पंचमूर्ति षडात्मायं सप्तको अष्टभूषितः नवात्मा दशशक्तिः एकादश कलात्मकः द्वादशार महाचक्र नायको भैरवस्तुस्ति। तो यहाँ इन्होंने 1 से लेकर 13 तक तो ये गिनवा दिया, और अनंतता के लिए आगे वो 112वें श्लोक में कहेंगे। तो पहले यहाँ तक ये देखते हैं कि ये जो शक्तियों के विषय में इन्होंने कहा है कि एकलो या एक वीरो, जो एकल शक्ति है वो एक वीर के रूप में, अर्थात वीर स्वभाव वाला मृत्युंजय के रूप में ध्यान करने योग्य स्वयं परम शिव ही है। और वह ही यहाँ पर एकल या एक वीर नाम से जाना जाता है। भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है एक वीर के विषय में, यथा एक वीरो मृत्युंजत प्रथम ध्याने, ऐसा माने जो वह मृत्युंजय वीर स्वभाव वाला जो हमारा एक वीर है, परम शिव है, वही अपनी शक्ति से अभिन्न रहता हुआ एक वीर नाम से जाना जाता है। और वह शक्ति की एकल रूपता है, माने शिव शक्ति का युगल, जहां पर स्वातंत्र शक्ति भी स्वतंत्र रूप से उद्भूत नहीं है, शिव के साथ में इतनी गहन रूप से, घनिष्ठ रूप से सन्निबद्ध है कि वहां उसकी भिन्नता को अलग से कहना ही संभव नहीं है। तो वह जो रूप है शिव का, परम शिव का, वह एक वीर कहलाता है। अब आगे कहते हैं यामलोवत, यामलः तत्रैव। यामलः तत्रैव का अर्थ यहाँ पर यह समझना चाहिए कि जब वह शक्ति यानी जो स्वातंत्र शक्ति है वो किंचित उद्भूत हुई यामल के रूप में, शिव शक्ति के रूप में, युगल के रूप में, जब वह माने स्पष्ट रूप से समझ में आने लगती है, वह शिव शक्ति का संघट्ट रूप, वह शक्ति यानी स्वतंत्र शक्ति और शिव और उनकी स्वतंत्र शक्ति, जब इस तरह से हम व्यवहार कर रहे हैं तो वह उसका यामल स्वरूप है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। अब कहते हैं त्रिशक्ति, जो त्रिशक्ति स्वरूप है वो परा, परापरा और अपरा शक्तियों से संबलित स्वरूप है उस परम शिव का। और वह परम शिव अपने स्वातंत्र शक्ति को ही इन 3 रूपों में उद्भासित करता है, तो वह त्रिशक्ति यहाँ पर इस दृष्टि से भाष्यकार जी ने कही। और यहाँ पर उन्होंने कुल प्रक्रिया या तिस्रः शक्तयः पराद्या, कुल प्रक्रिया के माने आधार पर यहाँ पर परा, परापरा और अपरा शक्ति का व्याख्यान भाष्यकार जी ने भाष्य में किया है विवेक टीका में। अब चतुरात्मक, भाई 4 रूप में शक्तियां उद्भूत होती हैं, तो वो 4 शक्तियां कौन सी हैं? जया, विजया, अजिता और अपराजिता। इन शक्तियों के रूप में उद्भूत होती हैं और इन शक्तियों से संपन्न जो परम शिव हैं वो चतुरात्मक हैं। इस विषय में भाष्यकार जी ने कहा है चतुरात्मा जया आदि भेदेन, केवल इतना ही कहा। तो जया आदि, आदि पद से जो है विजया, अजिता, अपराजिता, इनका ग्रहण कर लेना चाहिए। यद्यपि भाष्य में स्पष्ट रूप से विजया, अजिता, अपराजिता का नाम नहीं कहा गया, क्योंकि शाक्त संप्रदाय में जया आदि 4 ये जो शक्तियां हैं, चूंकि देवी कवच के 18वें श्लोक में भी इनका उल्लेख है ही,
वहाँ से समझ लेना चाहिए। परंतु जया आदि कहने से ये जया, विजया, अजता और अपराजिता इन 4 शक्तियों का ग्रहण होता है। अब पंचमूर्ति सद्यो जात आदि तया, और जो पंचमूर्ति परम शिव हैं वो अपनी 5 शक्तियों के आधार पर, जो 5 शक्ति क्रमशः उनके सद्योजात, ईशान, तत्पुरुष, वामदेव और अघोर मुख से अभिव्यक्त होती हैं, उन 5 शक्तियों के आधार पर पंचमूर्ति कहा। और वहाँ इन परम शिव की 5 शक्तियों का उल्लेख भी मिलता है। इन 5 शक्तियों के माध्यम से सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह, निग्रह यह भी किया जाता है। अब एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि जो सिद्धांत पक्ष में इस पंचक शक्ति का ही उल्लेख मिलता है, इसके अतिरिक्त अन्य जो माने जैसे वाम दक्षिण पंथ है वहाँ पर 4 मुखों का उल्लेख मिलता है, और जो भैरव तंत्र है वहाँ शिव के 3 मुखों का उल्लेख मिलता है। तो वो एक माने अलग विषय है, उसको यहाँ भाष्यकार जी ने भाष्य में इंगित कर दिया है। सिद्धांते पंचकम सारम चतुष्कम वाम दक्षिणे त्रिकम तु भैरवे तंत्रे इति। तो बोले यहाँ जो हम 5 मुख की या पंचमूर्ति की बात कर रहे हैं, सद्योजात, ईशान, तत्पुरुष, वामदेव और अघोर, ये हम अपने संप्रदाय के माध्यम से, यानी जो सिद्धांत है हमारा, जो सिद्धांत पक्ष है, शैव सिद्धांत है, वहाँ पर भी 5 मुख माने गए हैं, हम भी 5 मुख मानते हैं। परंतु वाम दक्षिण पंथ में चतुष्कक माने जो 4 मुख वाला माना गया है परमात्मा को, परम शिव को, और भैरव तंत्र में 3 मुख माने गए हैं, त्रिकम तु भैरवे तंत्रे, ऐसा करके उल्लेख यहाँ कर दिया है। तो अभी उसके विस्तार में हम नहीं जा रहे। यद्यपि ललिता सहस्रनाम में एक स्थान पर हमने भगवान शिव के 4 मुखों का व्याख्यान किया है, और पशुपतिनाथ में नेपाल में भगवान शिव के 4 मुख ही हैं, उस विषय में भी वहाँ पर हमने एक बार उल्लेख कर दिया। परंतु अभी इसी धारा में आगे चलते हैं। तो पंचमूर्ति शिव का यहाँ वर्णन हुआ। मूर्ति शब्द का अर्थ शक्ति समझना चाहिए, पंच शक्तियों से संपन्न शिव, तो ऐसा यहाँ 5 शक्तियों का उल्लेख मिलता है। अब षडात्मा यानी 6 शक्तियों से संपन्न, तो वो 6 शक्तियाँ कौन सी हैं, तो उसके विषय में कहते हैं षडात्मा इति यत वक्ष्यति। तो षडात्मा के विषय में ऐसा कहेंगे, विश्वा तदीशिका रौद्री वीरका त्र्यंबिका तथा गुरवीति षडरे देव्यः इति। तो ये 6 शक्तियां हैं, विश्वा, विश्वेश्वरी, रौद्री, वीरका, त्र्यंबका और गुरवी। तो अब देखिए कहाँ 1 शक्ति, फिर 2 शक्ति, 3 शक्ति, 4 शक्ति, 5 शक्ति, 6 शक्ति, कैसे कैसे शक्ति अभिव्यक्त हो रही हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। तो वो सारी चीज़ें भाष्यकार क्रमशः यहाँ पर स्पष्ट करते जा रहे हैं। भाई वो परमात्मा 6 शक्ति वाला है, तो वो 7 शक्ति वाला भी है। 7 शक्ति वाला कैसे है, तो इसमें सप्तकम इति यदुक्तम, उस सप्तक के विषय में कह रहे हैं। ये ऐसा कहा गया है, ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा वाराहिश्च तथेन्द्राणी चामुंडा चेति मातरः। तो ये सप्त मातृका हैं, ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही इंद्राणी और चामुंडा। इन 7 शक्तियों के बल पर जो वो परमात्मा है वह सप्तकः ऐसा कहा जाता है, और यह 7 उसकी शक्तियां हैं। इन 7 शक्तियों का स्वरूप जो है यहाँ पर उन्होंने बता दिया। अब अष्टक के विषय में, अष्टक भूषितः, अष्टक भूषितः माने 8 शक्तियों से भूषित परमात्मा। तो 8 शक्तियों से भूषित जो परमात्मा शास्त्रों में कहा गया है, तो 8 शक्तियां कौन सी हैं उनके विषय में कह रहे हैं। अष्टकेन अघोरादिना, केवल यह नाम दे करके छोड़ दिया, अष्टकेन अघोरादिना। अभी अघोरादि शक्तियां जो वास्तव में आप देखेंगे तो त्रिशिरो भैरव में इसका उल्लेख प्राप्त है। त्रिशिरो भैरव का एक प्रमाण तंत्रालोक के 33वें आहनिक के 16वें श्लोक या 16वीं कारिका के भाष्य में जयरथ जी ने किया है। तो वहां से हम ये अघोर आदि जो 8 शक्तियां हैं उनका नाम यहाँ पढ़ देते हैं, श्लोक को ही पढ़ देते हैं। त्रिशिरो भैरव का श्लोक है, अघोरा परमा घोरा घोर रूपा तथा परा, घोर वक्त्रा तथा भीमा भीषणा वमनी परा, पिवनी चाष्टमी प्रोक्ता। तो इस तरह से ये 8 शक्तियां हैं, और इनके नाम क्या बताए, अघोरा परमा घोरा घोर रूपा घोर वक्त्रा भीमा भीषणा वमनी और पिवनी। ये 8 शक्तियां हैं। इन 8 शक्तियों से संवलित जो परमात्मा है वो अष्टक भूषितः इस नाम से जाने जाते हैं, और ये 8 शक्तियां त्रिशिरो भैरव ग्रंथ में उल्लेखित हैं। अब नवात्मा 9 शक्तियों से जो संवलित परमात्मा है, परम शिव हैं,
वो नवात्मा इस दृष्टि से कहे जाते हैं कि जो पूर्व में अष्टक में 8 शक्तियां बताई गई, अघोरा, परमा घोरा, घोर रूपा, घोर वक्त्रा, भीमा, भीषणा, वमनी, पिबनी, इन 8 शक्तियों के मध्यवर्ती रहते हुए इन पर शासन करने वाला जो स्वामी है, अगर इन 8 शक्तियों से भिन्न मान करके उसको रख लिया जाए तो वह नवात्मा कहा जाता है। ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने भाष्य में उस पर स्पष्ट कर दिया है। स एव एतद अष्टक मध्यवर्ती नवात्मा, ऐसा भाष्यकार जी ने कहा। तो ये नवात्मा के विषय में कहा। अब 10 शक्तियों की बात करते हैं। दशाधिक शक्ति ही इति युक्तम, तो जो 10 शक्ति हैं उनके विषय में कह रहे हैं। ये 10 शक्तियां कौन सी हैं? उमा, दुर्गा, भद्रकाली, स्वस्ति, स्वाहा, शुभंकरी, श्रीश्च, गौरी, लोकधात्री, वागीशी, दशमी स्मृता। तो ये 10 शक्तियां हैं। उमा, दुर्गा, भद्रकाली, स्वस्ति, स्वाहा, शुभंकरी, श्री, गौरी, लोकधात्री और वागीशी, ये 10 शक्तियां हैं। इन 10 शक्तियों से समन्वित जो परम शिव हैं वो 10 दिग शक्ति रेकः, ऐसा करके श्लोक में उन्होंने माने उल्लेख किया है। 10 दिग शक्ति ही, तो 10 दिशाओं की ये शक्तियां हैं उमा आदि जो यहाँ कही गई हैं। अब आगे कहते हैं एकादश कलात्मक। अब जो एकादश कलात्मक है उसके लिए यहाँ विशेष रूप से हमें एक अलग कथन करना पड़ेगा। तो कहते हैं भाष्यकार जी ने कहा एकादश इति खंड चक्रोक्ता, माने एकादश का अर्थ यहाँ पर इस दृष्टि से लेना चाहिए जो ओंकार की 12 कलाएं हैं, उन 12 कलाओं में से उन्मना को निकाल दीजिए, तो बाकी जो 11 कलाएं बची उन 11 कलाओं का संबलित रूप यानी खंड चक्रोक्ता कहा ना, खंड कर दिया। जो 12 कला थी उन 12 कलाओं में से 12वीं कला का माने हमने ग्रहण नहीं किया और बाकी 11 कलाओं को एक साथ लिया। अकार, उकार, मकार, बिंदु, अर्धचंद्र, रोधिका, नाद, नादांत, व्यापनी, शक्ति, उन्मना, इन 11 कलाओं के रूप में वह जो परम शिव हैं वह एकादश कलात्मक नाम से कहे जाते हैं। और यह जो 11 शक्तियां हैं यह उनकी अपनी अभिन्न शक्तियां ही हैं। अब द्वादशार महाचक्र, द्वादशार महाचक्र जो कहा जाता है वह माने अखंड चक्र को कहा जाता है। जो पहले खंड चक्र कहा गया 11 शक्तियों का, उसमें उन्मना को भी जोड़ लीजिए, माने खंड चक्र उन्मना के साथ में द्वादशार महाचक्र या अखंड चक्र कहा जाता है। तो इस दृष्टि से यहाँ 12 की संख्या तक जो अभिनव गुप्त जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि 1 से लेके 12 तक, ये तो न्यून संख्या बता दी गई कि भाई इतनी संख्या इनकी है। अब ये जो द्वादशार महाचक्र है इसका नायक 13वां भैरव है। तो ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने कह दिया कि यद्यंतम न्यून संख्या स्वीकारः भैरवः इति 13 अनेन अधिक संख्या सूत्रणम। तो ये कह रहे हैं कि द्वादशार महाचक्र का नायक भैरव 13वां पदार्थ है या 13वां है, ऐसा कहकर 12 से अधिक संख्या का निर्देश यहाँ कर दिया। माने 12 तक तो बोल दिया कि एकल यामल त्रिशक्ति चतुरात्मक पंचमूर्ति षडात्मा सप्तक अष्टक नवात्मा 10 दिक शक्ति एकादश कलात्मक द्वादशार महाचक्र, माने खंड चक्र और अखंड चक्र दोनों को स्वीकार करके जो अखंड चक्र है द्वादशार महाचक्र उसका नायक भैरव। यहाँ तक मतलब 12 से अधिक संख्या का निर्देश 13वीं संख्या से कर दिया गया। अब कहते हैं वस्तुतः अधिक संख्या तो बहुत असीम है। अनेन अधिक संख्या सूत्रणम तच्च अधिक संख्यात्वम निरवधित्याह, कि जो माने अधिक संख्याएं हैं वो तो निरवधिक हैं, असीम हैं, अनंत हैं। इस विषय में अब 112वें कारिका कहते हैं एवं यावत सहस्रारे निसंख्यारे पिवा प्रभु विश्वचक्रे महेशानो विश्वशक्तिर्वृजृंभते। इसका अर्थ है कि इस प्रकार त्रिशिरो भैरव के अनुसार, माने ये जो हमने अभी अघोर आदि माने शक्तियों का उल्लेख किया त्रिशिरो भैरव के आधार पर ही किया है, कह रहे हैं इस प्रकार त्रिशिरो भैरव के अनुसार सहस्र रूप में अथवा असंख्य होने के कारण
संख्या रहित रूप में वही महेश या परम शिव विश्व शक्ति युक्त प्रभु इस विश्व चक्र में प्रस्फुरित हो रहे हैं। माने ये जो हमने संख्या का व्याख्यान किया 1 से लेके 12 तक या 13 तक या असीम संख्या जो हम कह रहे हैं, ये तो सिर्फ हम अपनी ढपली बजा रहे हैं। वास्तव में तो जो वो परम शिव हैं उनकी जो शक्ति है वह एक होते हुए भी अनेक रूपों में अभिव्यक्त होती है। अब 1 से लेके या किसी भी ज्ञात संख्या तक आप उसकी संख्या का निर्धारण नहीं कर सकते। एक तो वो है ही विश्वोत्तीर्ण रूप में परम शिव की स्वतंत्र शक्ति है, ठीक। और केवल परम शिव रूप में वह स्वतंत्र शक्ति भी उसमें लीन रहती है, वहां कोई भेद ही नहीं है शिव और शक्ति का, ठीक। और रही बात उसकी अनंतता की, तो यह जो सारी सृष्टि चल रही है विश्वमय रूप में, तो मूल रूप से तो देखा जाए वह स्वतंत्र शक्ति ही भिन्न भिन्न रूप से अभिव्यक्त हो रही है। और जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों में जितनी क्रियाएं संचालित हो रही हैं, इस ब्रह्मांड में जितनी क्रियाएं संचालित हो रही हैं, उतनी शक्तियां ही भिन्न भिन्न रूपों में उनमें संयोजित हैं, ठीक। और एक प्रमाता की दृष्टि से देखा जाए, एक प्रमाता के सापेक्ष देखा जाए, तो प्रमाण प्रमेय प्रमाता की जो 4 दशाएं हैं, सृष्टि स्थिति संहार अनाख्य, उसके आधार पर ये 12 हैं। तो यहां तक ऐसा यह उल्लेख किया गया। अब 112वें कारिका की जो माने विस्तारिक भाष्य है, 112वीं कारिका का जो भाष्य है, उसमें भाष्यकार जी ने यह कहा है कि जो शक्ति की अनंतता है वह त्रिशिरो भैरव के आधार पर कैसे समझी जाए। तो कहते हैं सहस्रारे इति, क्योंकि कहा ना एवं यावत सहस्रारे निसंख्यारे पिवा प्रभु, कि हम सहस्रार कहते तो हैं पर वास्तव में वो तो निरवधिक है, निसंख्यार है, उसकी संख्या का आकलन नहीं कर सकता है। हम वो परमात्मा से निकलने वाली जो शक्ति की रश्मियां हैं उन रश्मियों को नहीं गिन सकते। सहस्रार कहते हैं उपलक्षण के तौर पर। यह सहस्रार शब्द जो है वास्तव में निसंख्यार का ही प्रतीक है, निसंख्यार का ही द्योतक है, असीमता का द्योतक है, ठीक। ऐसा है, निरवधि जो उस शक्ति की जो निरवधिकता है उसका द्योतक है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि सहस्रारे इति त्रिशिरो भैरव प्रथम पटलोक्ते, की जो त्रिशिरो भैरव नामक ग्रंथ है उसमें सहस्रार का वर्णन है। और ग्रंथ विस्तार भयातु न प्रतिपादेन संवादितम, ग्रंथ के विस्तार के भय से यहाँ प्रत्येक पद की व्याख्या करना संभव नहीं है, परंतु इतना समझ लीजिए यहाँ सहस्र पद का अर्थ माने अनंत है, ठीक। सहस्र पद अनंतता का द्योतक है, उपलक्षण की दृष्टि से कहा गया है। निसंख्यारे इति भुवनादि नाम अनंत्यात, के भुवन आदि के अनंत होने से वहां असंख्या अराए हैं, माने जो रश्मियां हैं, तो भुवन भी अनेक है ना। भुवन तो हम एक ब्रह्मांड के सापेक्ष ही तो हम 14 भुवन गिन लेते हैं, या 108 लोक, ये जो तांत्रिकों के 108 प्रकारांतर से 118 जो लोक चलते हैं वो गिन लेते हैं। वैदिक दृष्टि से 14 लोक गिन लेते हैं, तो एक ब्रह्मांड में हुए ऐसे तो न जाने कितने ब्रह्मांड हैं। ब्रह्मांडों की भी कोई माने संख्या नियत तो है नहीं, अनेक अनंत ब्रह्मांड हैं, तो लोक भी अनंत हैं, भुवन भी अनंत हैं। तो इस दृष्टि से जो माने शक्ति है उसकी भी अनंतता है, ऐसा त्रिशिरो भैरव में कहा गया है। तो त्रिशिरो भैरव के आधार पर यहाँ व्याख्या कर रहे हैं, परंतु पहले यह बोल दिया भाष्यकार ने कि भाई विस्तार पूर्वक है वहां पर व्याख्यान, परंतु वहां संक्षेप में 2 पंक्ति में हम आपको बताते हैं कि आप समझ लें। अब कह रहे हैं फिर भी ये जो सहस्रार है उससे यह शक्तियां भिन्न नहीं हैं, इसीलिए इसको विश्व शक्ति कहा गया है। स्पष्ट यहाँ बोल दिया, एवं अपि एतस्मान्न व्यतिरिक्तम इत्यहा विश्व शक्ति ही इति, यानी वो विश्व रूप में ही इस अनंतता को प्राप्त करते हैं और विश्वोत्तीर्ण रूप में यानी विश्वमय रूप में अनंतता को प्राप्त करेंगे। कि बोल दिया ना विश्व शक्ति ही, ऐसा तो विश्व शक्ति ही कहने से
उस परमात्मा की विश्व रूपता का, विश्वमयता का ग्रहण करना चाहिए। तभी उसकी अनंतता, शक्ति की अनंतता सिद्ध होती है। और जब विश्वोत्तीर्ण रूप की बात करें तो उसकी शक्ति उसके साथ में इतनी संघट्ट रूप से रहती है कि हम उसको भेद मतलब कर ही नहीं सकते। अब कहते हैं तदुक्तम, के इसी दृष्टि से आगे कहा गया है, शक्तिश्च शक्तिमानश्च पदार्थद्वयमुच्यते, शक्तयोऽस्य जगत्कृष्णं शक्तिमानस्सु महेश्वरः। तो ये कह रहे हैं कि इसी दृष्टि से ऐसा कहा जाता है, शक्ति और शक्तिमान दो पदार्थ शास्त्रों में वर्णित हैं। इस शक्तिमान की शक्तियां ही संपूर्ण संसार है, शक्तिमान तो महेश्वर है। जब ये संसार ही शक्ति स्वरूप है और संसार में अनेक अनेक अनंत पदार्थ हैं, अनंत पिंड हैं, उन पिंडों में भी संचालित होने वाली भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं, उनको संचालित करने वाली भिन्न भिन्न शक्तियां हैं, तो वह जो शक्ति चक्र है इस दृष्टि से अनंतता को प्राप्त कर जाता है। परंतु उस शक्ति चक्र को चलाने वाला जो महेश्वर है, परम शिव है, वह एक ही है और मूल रूप से उसकी शक्ति भी एक ही है। अगर वह विश्वोत्तीर्ण है तो विश्वमय रूप में वह अनंतता को प्राप्त करता है। वह आप भी बनता है, मैं भी बनता है, देखने वाले पदार्थ प्रमेय पदार्थ भी बनता है, प्रमाण भी बनता है, तो सब कुछ वही बनता है। और एक ज्ञाता के सापेक्ष, एक प्रमाता के सापेक्ष, एक जीव भाव आपन्न प्रमाता के सापेक्ष वह अपनी शक्ति को 12 प्रकार से अभिव्यक्त करके द्वादश काली के रूप में परिणत करता है। प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता इनका नियंत्रण और समायोजन करता है, इनको एक दूसरे से बांधे रखता है। और प्रत्येक जीव के सापेक्ष अगर देखें तो युगपत रूप से वह 12 कालियों का नियंत्रण भी करता रहता है। प्रत्येक जीव के सापेक्ष उस द्वादश कालियों का नियंत्रण और संरक्षण भी करता रहता है। समस्त जगत को वह इन द्वादश कालियों के बल पर ही चलाता है। और यह द्वादश कालियां जो हैं यह एक जीव प्रमाता के सापेक्ष होकर के क्रियान्वित होती हैं। परंतु शक्ति विश्वमय दशा में तो अनंत ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। विश्वोत्तीर्ण दशा में एक ही है, ऐसा समझना चाहिए। और एक जीव प्रमाता के सापेक्ष वह शक्तियां 12 ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो यह आज हमने तंत्रालोक के प्रथम आहनि के 106 से और 112वें श्लोक या कारिका तक का भाष्य देखा।